नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 7 भारत। मैं जानता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी मेरे न्यूज़ को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मैं बात करूंगा बिहार के बदलती हुई बदहाली पर, बेरोजगारी पर। बिहार में बेरोजगार है क्योंकि बिहार के लोग जो है आज काम की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और हर जगह लोग जाकर के मजदूरी किया करते हैं। इस पर लेबर सुपरिटेंडेंट से हम लोगों ने बात किया और ये जानने का प्रयास किया कि आज भी बिहार के बहुत सारे होटल में बहुत सारे होटल है, गैरेज है, जिस पर छोटे-छोटे बच्चों को बाल मजदूरी के रूप में काम दिया जाता है और बच्चे जो है बाल मजदूरी के रूप में खट रहे हैं। लेकिन आखिर इस सारी घटनाओं का जिम्मेवार कौन है? 2 व्यक्ति जिम्मेवार होता है, उसके माता-पिता जिम्मेवार है और उस होटल में या उस गैरेज में काम कराने वाला मालिक जिम्मेवार है। इस पर मैंने बात की जिला के लेबर सुपरिटेंडेंट से और वो क्या कहते हैं, आइए हम सभी सुनते हैं। संबंधित विभागों से जो मजदूर हैं उनका मजदूरी भुगतान समय पर नहीं हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शनिवार को मैंने पिछली बार भी बताया था कि शनिवार को जनता दरबार ये लगती है हमारी, जिसमें केवल श्रमिकों के बकाया नहीं, जैसे कोई भी हमारी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलती हैं, उस संबंध में भी अगर किसी को कोई शिकायत रहती है तो आज मैं कार्यालय में उपस्थित रहता हूं, पूर्ण समय दिया जाता है। और आपके सामने अभी 2 केस की बात जो कही जा रही है, आज एक्चुअली 5 केस की हेयरिंग है, 2 की हेयरिंग हो गई है, 3 की बाकी है अभी और 3 नए केस भी रजिस्टर्ड होंगे आज, जैसा आज मुझे सूचना मिली हुई है। तो ये हर एक प्रत्येक शनिवार को ये कैंप लगाया जाता है और कार्यालय के माध्यम से इनका निष्पादन किया जा रहा है। सर, अभी जो हाल में जो 2 समस्याओं का निष्पादन जो हो गया, जैसा कि आपने बताया जी, तो इसमें किस प्रकार का केस था, क्या उस मामला था? देखिए, एक शिक्षक थे किसी प्राइवेट स्कूल में और उनके द्वारा उनका जो वेतन कटौती किया जाता था उसमें ESICPF की बात कही गई थी। मुख्यालय स्तर से भी इस पे पत्र मुझे प्राप्त हुआ था। आज उनकी हेयरिंग हुई और बहुत ही बदनसीबी की बात है कि वो व्यक्ति खुद कैंसर से पीड़ित भी है, दौड़ भी रहा है और पिछले 6 महीने से वो कार्यालय के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको स्कूल से वो वेतन नहीं मिल पाया। आज इस हियरिंग में करके उनके जो समिति है उसके सदस्य एवं सचिव से भी मेरी बात हुई है और अनुरोध भी किया गया उनसे कि मानवता के आधार पे भी अगर उनका कोई भुगतान लंबित है, जो कि ये साक्ष्यों से प्रूव हो रहा है कि है लंबित, तो उसे यथाशीघ्र करें, क्योंकि वो व्यक्ति अब काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है और उसके द्वारा ये तक कहा गया है कि वो दौड़ने में भी असमर्थ है, कि वो कार्यालय में भी चक्कर नहीं काट सकता। तो इस तरह की मतलब केसेस आती हैं। और एक और केस था जिसमें आप देख रहे हैं कि महिला कार्यरत थी, बिना नोटिस के उनको हटा दिया गया, बिना कोई सूचना दिए हुए। जब वो अगले दिन आती हैं काम करने तो कोई नए व्यक्ति को पाते हैं। तो देखिए, श्रम अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम चलते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 का हमारा, फिर ठेका मजदूरी अधिनियम 1970। तो इन सब में प्रावधान दिए गए हैं और श्रमिकों के हितार्थ इन सब में लोग सारी परिस्थिति के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर कार्यरत रखता है तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी मानदेय उनका दिया जा सकता है। सरकार द्वारा अधिसूचित दर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को दी जाती है, तो वो निश्चित दर है, उससे कम आप नहीं भुगतान कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रतिष्ठानों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी आउटसोर्सिंग की भी जांच की जा रही है। तो काफ़ी तथ्य जो निकल के आ रहे हैं कि सभी जगह उल्लंघन पाए जाते हैं। मेरा यही अनुरोध होगा कि लोगों को इसकी जानकारी का अभाव, बस ये कह देना कि जानकारी का अभाव था, ये इसका निष्पादन नहीं है, क्योंकि आप पूरे अपने व्यवसाय का जो ठिकरा है वो एक लेबर के वेतन से नहीं फोड़े, मतलब उस पर लास्ट में आप लाके ये ना छोड़े कि मार्केट कंपटीशन है और मुझे जानकारी नहीं है। तो इसको भी एक जेन्युइन सिटीजन को भी ये देखना चाहिए कि जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी दर घोषित है, उसका अनुपालन किसी भी परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।